नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं के कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया? तो इसका उत्तर है प्रतिकर्षित। यानी दोनों आवेशित गुब्बारों पर जो है आवेश एक जैसा है, इसलिए दोनों गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्टील का चम्मच किस पदार्थ से रगड़ा जाए जिससे चिंगारी उत्पन्न हो? पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि स्टील के चम्मच को हम पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र से रगड़ेंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो क्या अर्जित कर लेता है? तो उससे घर्षण पैदा होता है और उस पर आवेश, विद्युत आवेश जो है वो अर्जित कर लेता है। रिफिल की वस्तु किस पदार्थ से रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करती है? पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र, 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गुब्बारे की वस्तु किस पदार्थ के रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करती है? पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र, शुष्क बाल, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, उपरोक्त जो तीनों वस्तु हैं उन पे अगर हम गुब्बारे की वस्तु को रगड़ेंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी। सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर क्या निकलती है? आग, हवा, चिंगारी या धुआं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से क्या पैदा होती है? तो तड़ित, चक्रवात, भूकंप, प्रवार। तो तड़ित पैदा होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। धातुएं विद्युत की अच्छी खालिस्तान होती हैं, कुचालक, सुचालक, चालक और प्रतिचालक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर होगा। विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में किसके द्वारा भेजा जाता है? धात्विक चालक द्वारा, तड़ित चालक द्वारा, धात्विक पदार्थ द्वारा, तड़ित द्वारा। तो धात्विक चालक द्वारा जो है वो भेजा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। एक जैसे आवेश जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। विजातीय आवेश एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। विपरीत जो आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर 3, ऑप्शन 3 सही होगा। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 सही होगा। 2 प्रकार के आवेश कौन से होते हैं? सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, 1 और 2 दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में कहाँ भूकंप आया? उत्तरी कश्मीर के उरी में, तंगधार शहर में, 1 और 2 दोनों जगह। तो 1 और 2 दोनों जगह ही ये भूकंप आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 जो है वो सही उत्तर है। तड़ित झंझा के समय हमें क्या नहीं छूना चाहिए? टेलीफोन, विद्युत तार, धातु के पाइप, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वस्तुएं जो है वो हमें नहीं छूनी चाहिए तड़ित झंझा के समय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। तड़ित के समय क्या सुरक्षित रहता है? तो इसमें उपरोक्त सभी वस्तुएं जो हैं वो उत्तर हमारा सही होगा। जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे विद्युत विसर्जन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया किसके बीच होती है? बादलों के बीच, पृथ्वी के बीच, 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें सही आएगा। प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन, भू संपर्कण, धात्विक या तड़ित? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर आएगा कि भूमि के साथ संपर्क करके जो है भू संपर्कण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। धन आवेश का संचय कहाँ कहाँ पर होता है? बादलों के निकट, धरती के निकट, एक और दो दोनों? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि बादलों के निकट और धरती के निकट दोनों जगह जो है वो धन आवेश का संचय होता है। कितनी ईस्वी पूर्व एम्बर यह जानता था कि फर से रगड़ने पर बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है? 600 ईस्वी पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तड़ित क्या है? विद्युत चिंगारी, विद्युत दर्शी, तड़ित चालक, क्रोड? तो विद्युत चिंगारी है तड़ित एक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न तरंगें उत्पन्न करते हैं, इन तरंगों को क्या कहते हैं? इन्हें भूकंपीय तरंगें, भूसंपर्कण, भूमिगत नाभिकीय तरंगें, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा, भूकंपीय तरंगें। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हो जाती हैं, इन दुर्बल अक्षेत्रों को क्या कहते हैं? भूकंप क्षेत्र, भ्रंश क्षेत्र, एक और दो दोनों? कोई नहीं। तो इन्हें भूकंप क्षेत्र भी कहते हैं और भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं, यानी एक और दो दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो सही उत्तर होगा। भूकंप की शक्ति के परिमाण को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, सिस्मोग्राफ? तो रिक्टर पैमाना इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। भूकंप किस कारण आते हैं? पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण, उल्का पिंडों के पृथ्वी से टकराने पर, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त तीनों कारण ही भूकंप के कारण हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। भूकंप आने की संभावना कहाँ पर अधिक होती है? प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं, समुद्र की सतह के नीचे, समुद्र में ज्वालामुखी का फटना, चक्रवात? तो ऑप्शन 1 सही होगा, जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है वहाँ आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और याद भी करें। धन्यवाद।